अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इजाज़ और आप देख रहे हैं इजाज़ नेटवर्क इनसाइट। दोस्तों, आज से हम सीसीएनए लैब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हर लैब को प्रैक्टिकल तौर पर समझाया जाए। हमारी सीसीएनए लैब सीरीज की पहली लैब है बेसिक राउटर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी राउटर को सिक्योर बनाने के लिए बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 राउटर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टास्क यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो हम इन टास्क को फॉलो करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जो है यहाँ पे कंप्लीट। हमारा पहला टास्क है कनेक्ट R1 एंड R2 बाय देयर गीगाबिट ईथरनेट 0x0 इंटरफेसेस। तो हमने इन दोनों को गीगाबिट ईथरनेट 0x0 इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे केबल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आपने ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने राउटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से गीगाबिट ईथरनेट 0x0 सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह R2 के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के साथ आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो केबल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो दूसरा हमारे पास जो टास्क है वो है सेट दी होस्ट नेम अकॉर्डिंग टू दी नेटवर्क डायग्राम। वो कह रहे हैं इन दोनों का जो है होस्ट नेम जो है वो हमने चेंज करना है और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मीन्स के R1 का जो होस्ट नेम है वो R1 रखना है और R2 का जो होस्ट नेम है वो R2 रखना है। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए हम R1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे CLI पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ इसके CLI मोड में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इनेबल लिखना है। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आप होस्ट नेम और यहाँ पे आपने लिखना है R1। उसके बाद आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है होस्ट नेम चेंज हो चुका है। ये देखें दोस्तों, पहले हमारे पास राउटर था, अब हमारे पास यहाँ पे R1 लिखा हुआ आगे। इसी तरह दोस्तों हम R2 पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, CLI मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे हम इनेबल लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे, यहाँ पे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे होस्ट नेम, यहाँ पे आप लिखेंगे R2। तरह हमारा जो राउटर 2 का होस्ट नेम है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आप हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है सेट द इनेबल पासवर्ड ऑन ईच राउटर टू सिस्को। तीसरे स्टेप में कह रहा है कि इन दोनों के ऊपर जो है इनेबल पासवर्ड सेट करो, ठीक है, और सिस्को के नाम का एक पासवर्ड रखो इनेबल सेट, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे R1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आके हम यहाँ पे लिखेंगे इनेबल पासवर्ड सिस्को। इस कमांड से जो है हमारे पास जो है इनेबल पे पासवर्ड जो है लग जाएगा सिस्को का। सिस्को नेम का एक पासवर्ड हमारे जो है इनेबल पे लग जाएगा इस कमांड से, इनेबल पासवर्ड सिस्को। उसके बाद यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। इसी तरह दोस्तों आपने R2 पे आ जाना है। सेम यही कमांड आपने R2 पे रन करनी है, इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया तो हमारा जो स्टेप 3 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरह दोस्तों स्टेप 4 में कह रहा है कि व्यू द पासवर्ड इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ इनक्रिप्टेड। वो कह रहा है आपने इन दोनों पे जाके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड जो है वो रन करेंगे। तो वहाँ पे आपने चेक करना है कि इसका पासवर्ड जो हमने यहाँ पे मिलाया वो इनक्रिप्टेड है या नहीं। जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं R1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इस बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और इंटर करता हूँ। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो है इनेबल का पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इनेबल का पासवर्ड जो है यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह हम R2 पे चेक करते हैं। यहाँ से हम यूज़र मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है इनेबल का पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस लाइन में यही कह रहा है कि आप इसको चेक करें कि ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड है या नहीं। ये हमारे पास इस टाइम इनक्रिप्टेड नहीं है। उसके बाद गाइज हम इसका जो 5 स्टेप है वो चेक करते हैं। वो कहते हैं इनेबल पासवर्ड इंक्रिप्शन ऑन ईच राउटर। वो कह रहा है कि जो हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड हमें नज़र आ रहा है, इसको इनक्रिप्ट करने के लिए इसको हर R1 पे और R2 पे जो है इस पासवर्ड को क्या इनक्रिप्ट कर दे। तो 5वें स्टेप में कह रहा है इनेबल पासवर्ड इंक्रिप्शन ऑन ईच राउटर। तो हम यहाँ पे R1 पे आते हैं। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन।
ये कमांड है, इस कमांड से जो है हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इंटर करते हैं और इसी तरह दोस्तों हम बैक आ जाते हैं और R2 पे आते हैं। सेम यही कमांड हम R2 पे रन करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ जाते हैं, यहाँ पे हम रन करते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं और हमारा जो 6 पॉइंट है वो कह रहा है व्यू द पासवर्ड इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इट इज इनक्रिप्टेड। वो कह रहा है दोबारा आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करें कि ये आप इनक्रिप्टेड हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा R1 पे आते हैं, यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें दोस्तों, जो पहले हमारे पास शो हो रहा था इनेबल पासवर्ड सिस्को, अब ये हमारे पास यहाँ पे इनक्रिप्टेड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड हो चुका है। इसी तरह अब हम R2 पे भी देख लेते हैं। R2 पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है इनेबल पासवर्ड इनक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिसेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑन ईच राउटर। डिसेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑन ईच राउटर। वो कह रहा है कि इस राउटर के ऊपर और इस राउटर के ऊपर जो है, जो हमने इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन की कमांड जो है यहाँ पे रन की थी, उसको डिसेबल करके देखते हैं क्या डिसेबल करने से हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड रहता है या नहीं। तो हम R1 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ जाते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नो। किसी भी कमांड को आपने ख़त्म करना हो तो उसके शुरू में आपने नो लिख देना है। ठीक है, इससे वो है आपकी कमांड जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, तो किसी भी कमांड को ख़त्म करना हो तो आप उस कमांड के आगे नो लिख देंगे, बाकी सेम एज इट जो अब आपकी कमांड थी वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर करेंगे। ठीक है, इसी तरह बैक आ जाएंगे। सेम इसी तरह आपने R2 पे भी यही कमांड रन करनी है। इधर टर्मिनल में आ जाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन रन करेंगे, उसके बाद आप इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ये कमांड भी हटा दी। तो अब हम चेक करते हैं, वो 8वें पॉइंट में कह रहा है कि व्यू दी पासवर्ड इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ इनक्रिप्टेड। वो कह रहा है कि जब हमने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन को, इस कमांड को हमने डिसेबल कर दिया, तो अब चेक करें क्या पासवर्ड अभी भी इनक्रिप्टेड है या नहीं। हम दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम दोबारा बैक आ जाएंगे, यहाँ पे हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हमारा पासवर्ड जो है कमांड को इन्हें डिसेबल करने के बाद भी हमारा पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड ही शो हो रहा है। ठीक है, R2 पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं R2 पे चेक कर लेता हूँ, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो R2 पे भी हमारे पास जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड ही है। तो इससे हमें ये ज़ाहिर हुआ कि जब एक बार इसके ऊपर इंक्रिप्शन की कमांड रन हो जाए तो उसके बाद ये जो पासवर्ड हमारा है वो डिक्रिप्ट नहीं होता, इनक्रिप्ट ही रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक राउटर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन लैब, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से राउटर को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जाता है। हमने इनेबल पासवर्ड सेट किया, कॉन्फ़िगरेशन में देखा, पासवर्ड इंक्रिप्शन इनेबल की और इंक्रिप्शन डिसेबल करके उसका इफेक्ट भी चेक किया। ये सब स्टेप्स किसी भी सिक्योर नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पासवर्ड इंक्रिप्टेड ना किया जाए तो कोई भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखकर उनको इजीली जो है एक्सेस कर सकता है। इसलिए सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन का यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नए नेटवर्किंग ट्यूटोरियल्स की अपडेट मिलती रहे। अगर कोई क्वेश्चन या सुजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लैब के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।